हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों देखो, कल मैंने जो लेवल आप लोगों को बताया था 621 से लेकर के 660 के बीच में गड़बड़ है दोस्तों। और एग्जैक्टली मार्केट ओपन होता है 640 के अराउंड। और सुबह ही मेरे को समझ में आ गया था कि मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ बिग प्लेयर्स ने दबा करके माल बेचना शुरू कर दिया है। पूरे दिन भर दोस्तों उन्होंने सिर्फ सेलिंग की है। ठीक है, अब इंट्राडे सपोर्ट था वो 520 के आसपास था, तो वहां से एक बार सपोर्ट भी लिया और मार्केट को साइडवेज कर दिया। दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट क्या कर सकता है और कौन से मेजर लेवल्स हो सकते हैं। तो दो नंबर तो मैंने यहां पे डाले हुए हैं, 24,635 एंड 24,660। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को आपने ध्यान रखना है। पोजिशनल के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। अगर हम यहां से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आप लोग ट्रेंड लाइन को ज्यादा फॉलो करते हैं, मैं करता नहीं हूं दोस्तों, पर फिर भी ठीक है, तो आप देखेंगे मार्केट सेम इसी ट्रेंड लाइन के पास में चिपकी रही है। ठीक है, तो मार्केट यहां से दोस्तों ये जो रेंज है, ठीक है, 500 से लेकर के 640, 50 हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इस लेवल के ऊपर रहेगा तो, पर इतना बात समझना है दोस्तों कि ऊपर की तरफ से बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। वो बना रहे हैं तो बना रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। यही रीजन था तो जो 600 से लेकर के 650 के लेवल को मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पाया। और सुबह प्रीमियम चैनल में मैंने ये बता भी दिया था कि 650 और 600 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से काम करने वाले हैं आज। तो दोस्तों अब मार्केट के अंदर लेवल्स कौन से मेजर रहेंगे, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, पावर पॉइंट। ठीक है ना, दिस वन 24,474। अगर मार्केट कल इस पॉइंट के नीचे होल्ड करता है, ठीक है, होल्डिंग ध्यान से समझिए, तो और प्रेशर अगर मार्केट में ऊपर की तरफ से डाउन साइड रहेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। वरना आप इसको एज ए सपोर्ट भी ले सकते हैं अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहती है तो। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों कंसोलिडेशन में है मार्केट इंट्राडे में, या फोर्स अपसाइड में है या डाउन साइड में है दोस्तों, वो तो मैं डे टाइम में ही बता पाऊंगा। आज ये चीज समझ में आ चुकी थी कि भी मार्केट के अंदर सब कुछ इसी तरीके से बिहेव करेगा और वैसा ही किया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मेजर लेवल कौन सा रहेगा कल के लिए? 24,474। ठीक है, इसके नीचे मार्केट, इस लेवल के नीचे मार्केट होल्ड करेगा तो बियरनेस जो है वो हावी हो सकती है कल ही। ठीक है, ऊपर की तरफ से प्रेशर है बिल्कुल, पर मैंने आपको बता दिया है कि लेवल भी दे दिया आपको, तो आपको किस तरीके से फॉलो करना है खुद समझदार है, अपना दिमाग लगाइए। मैं सिर्फ एक पावर पॉइंट जो है ना वो आपको बता दिया है कि मार्केट कहां से वीक का सिग्नल देगा। ठीक है, वीकनेस या तो ऊपर की तरफ से फोर्स इस तरीके से डाउन साइड में हो तो बात समझ में आती है। ठीक है, तो हम सेल साइड के लिए सोचेंगे, नहीं तो ये चीज आपको वीकनेस शो करेगी 474 के नीचे मार्केट का होल्ड करना, या इसको ब्रीच भी करके ऊपर जाएगा तो पूरे चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट के अंदर ऊपर से सेल ऑफ ही आना है। ठीक है, हो सकता है कि सेल ऑफ अगर इस 475 को टच भी कर देता है, हो सकता है कि सेल ऑफ कल ही ना आए, परसों आए, यहां से रिट्रेसमेंट ले जाए, क्योंकि ये जगह है ऐसी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और यानी कि सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट के नीचे ही मार्केट वीक है कल के लिए। मेरे वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए। देखो मार्केट के अंदर पोजिशनली हम शॉर्ट हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ के लिए रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बात कर रहा हूं सिर्फ कल की। ठीक है, तो कल के लिए मैंने नंबर आप लोगों को दे दिया 24,474। बैंक निफ्टी के अंदर देखें दोस्तों, बैंक निफ्टी एग्जैक्ट इस पॉइंट के पास से मार्केट ने सपोर्ट लिया है जो कि कल का हाई था। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सपोर्टिव था यहां पर,
और दोनों चीजों को मैच करके मार्केट ने थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बैंक निफ्टी ने 100-150 पॉइंट की ही मूवमेंट इसमें रही है। ऊपर की तरफ से सेल रहेगा ही। ये पहला पॉइंट है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। जब तक ये क्लियर नहीं होगा इसके अंदर बुल रन आने के, बुल रन तो खैर क्या आएगा दोस्तों, ठीक है ना, पर फिर भी ये पॉइंट जो है ना बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी कि इसके नीचे मार्केट वीक है और या तो ऊपर की तरफ सेल कीजिए या फिर इस लेवल के नीचे होल्ड करता है 280 के नीचे, ठीक है, तो फिर आप सोच सकते हैं अपने कल जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो फिन निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेड करने की हमारी कोशिश रहेगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल साइडवेज जरूर है, पोजिशनली डाउन है, ठीक है। अगर किसी को पोजिशनली सेल करना है तो भाई निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ सेल का ही रास्ता देखें, बाय साइड का रास्ता ना देखें, ठीक है। तो ये चीज समझ करके आपको चलनी है। बाकी आज का जो हाई है देखो यहां पर क्या है, एक हाई आज लगा, कल का जो ये हाई था और इसके बाद आज देखो ये जो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यहां पे क्या बन गया है, जो मैं कल आपको सिखा रहा था तो समझाने की कोशिश कर रहा था, तो ये कब एक्टिव होगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो नंबर है ऊपर वाला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हैं। इस तरीके से ये इस तरीके का पैटर्न जो होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी यहां पर ये क्या करेगा, इसी तरीके से अगर एक पैटर्न और बना करके और इसके मान लीजिए ये पैटर्न किस तरीके से बनता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। ये ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये नीचे ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस चीज से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है फिर डाउन साइड में आता है और कोशिश कीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कम से कम, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर अगर ये इस तरीके से बना देता है, मैं देखो पहला लेग तो बनाया हुआ है इसने ऐसे, अब ये मान लीजिए सुबह ऊपर जाकर के ऐसे खुलता है ऊपर और फिर नीचे की तरफ इस तरीके से बना देता है, तो ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप इस तरीके से इंट्राडे ट्रेड प्ले कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको पास का मिल जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर। अभी फिलहाल देखें तो ये वाला पॉइंट ही है, ठीक है, और फोर्स बहुत ज्यादा मायने रखता है। कोशिश कीजिए इस लेवल के नीचे अगर इस तरीके का पैटर्न बनाया जाता है और इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो आप पोजीशन सेल साइड के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को समझना है। बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम यानी कि कैंडल है ही नहीं बीच में, तो इसको फुलफिल किया इसने और ये कल भी लेवल लगा हुआ था, तो यहां से मार्केट नीचे गया है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए इस यहां पर भी देखिए 3 कैंडल्स वाला सिस्टम जो है ना वो बना हुआ है, यानी कि ये जो हाई है ये इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए, क्लियर है। यानी कि ऊपर से आप सेल की पोजीशन लेकर लेंगे इंट्राडे में भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। और नीचे की अगर बात करें बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लिए, तो फिन निफ्टी का जो सपोर्ट है वो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं कि फिन निफ्टी कल किस लेवल से, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं 22,815 के आसपास, ठीक है, ये सपोर्टिव लेवल रहेगा। अगर सुबह मार्केट यहां पे मिलता है तो एक बार आप चांस ले सकते हैं बाय साइड का, और ऊपर से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना भाई यहां पर, क्योंकि इंट्राडे है, फिर निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर की तरफ कुछ करे और बिहेवियर दिखाए ऊपर और यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करे, तो इस पॉइंट को आपने साइड नहीं करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक देखो ऊपर ही बचा हुआ है, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं 23,123, ठीक है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। तो हाँ, ये जो पॉइंट है यहां से आप, ये मेजर पॉइंट है कल के लिए 815 के आसपास, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें
तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है ना, आज मार्केट ने रजिस्ट ही किया है। अभी मैं इंट्राडे के बारे में बोल करके ऐसी बातें नहीं बोलना चाहता हूं जो किसी को डिस्टर्ब करे, क्योंकि इंट्राडे के अंदर दोस्तों फोर्स जो होता है वो बहुत मायने रखता है, समझ रहे हैं? फोर्स बहुत मायने रखता है। ये जो पूरा एरिया है ये थोड़ा सा डेंजरस है यहां पर, क्लियर? पर जैसा कि इसने लो नहीं तोड़ा है अपना नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा सा यहां पे सतर्क रहिएगा, इस जगह से बाइंग आ सकती है इंट्राडे के अंदर, ठीक है? अगर ये मिलता है आपको तो यहां पर एक बार को बाय जरूर कर सकते हैं आप। छोटा मोटा कोई स्टॉप लॉस जो है ना आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक यहां पर कुछ है और ये आपने देखा हाई, तो एक बार को ये रिट्रेस करने के लिए यहां पे आ सकता है, ठीक है? तो ये मेजर पीओआई है कल के लिए, तो इस चीज को आपने समझना है। निफ्टी का ही मैंने बता दिया, बड़े प्लेयर्स सेल कर रहे हैं ऊपर से। बैंक निफ्टी का ही बता दिया, ऊपर की तरफ से सेल ही कर रहे हैं, पर बैंक निफ्टी के अंदर सेल करने के बजाय निफ्टी के अंदर सेल की पोजीशन लीजिएगा कल। और फिर निफ्टी का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। बाकी दोस्तों हम ओवरऑल मार्केट के अंदर बेयरिश ही हैं, इस चीज को आपने समझना है, ठीक है? थैंक यू।